हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक एडवाइस। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। हाय, वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जरूर बात करेंगे कि हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किए, कहां पे किए, क्यों किए और कैसे जैकपॉट होता है। दोस्तों, तो आज इसी पे मैं बात करूंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो मैं ट्रेड करता हूं, मैं उसका अपडेट देता हूं। तो आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं यहाँ पे। और आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आज हम लोग दो चीज किया है। एक आपको सेल किया गया था आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा आरबीएल बैंक। ठीक है, अब दोनों को थोड़ा सा समझिएगा और मैं थोड़ा सा आपको देखिएगा कुछ टेक्निकल आज इश्यू भी आया था मेरा ट्रेडिंग सिस्टम में, तो मैं उसका भी जिक्र करूंगा कि क्या आया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और दोनों स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं, दोनों के चार्ट के क्या बता रहा है और कैसे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और सीखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देखिए कि हम लोग जो आज ट्रेडिंग किए थे वो किए थे आईसीआईसीआई बैंक और एक था आरबीएल बैंक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 509 रुपए पे आज इसको सेलिंग की गई थी। आपका जो है आईसीआईसीआई बैंक आपको ये सामने दिख रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे मैंने इसको सेल कर दिया था 509 रुपए पे, कि हमको ये ब्रेकआउट जेन्युइन लगा था। ठीक है, हम लोग को दो चीज होती है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू फाइंड फॉल्स ब्रेकआउट। अगर आप इसको करने में कि भैया फॉल्स ब्रेकआउट को पहचानने में अगर आप सक्सेस होते हैं तो आपका जो विन रेशियो है ना वो बढ़ जाता है, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब देखिए, इसमें हम लोग ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाए थे। उसका रीजन ये था कि मेरा सिस्टम एक तो थोड़ा सा कुछ एरर आया था और दूसरे की रेंज में चल रहा था, मैंने इसको तुरंत काट दिया। ठीक है, मैंने इसको वेट नहीं किया, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग सिस्टम ही खराब हो जाए, अब उसका क्या था मैं आगे बात करूंगा, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए कि क्या हुआ था और उस समय आप लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी मेरे को ऐसा लगा कि ग्रीन में चल रहा है, मेरा सिस्टम सही नहीं था, मैंने वहां पे तुरंत के तुरंत, हालांकि मैंने लॉस नहीं किया है, आप देखेंगे ध्यान से। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको, जैसे कि आपको देखेंगे तो आपको देखिएगा तो यहाँ पे ट्रेड 8 पे आउट हुए हैं, अब 6 का प्रॉफिट भी किए थे, यानी 3 रुपए का यहाँ 1 रुपए का यहाँ हम प्रॉफिट किए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग लॉस किए ऐसा कुछ हुआ, बट हम लोग ए मोमेंटम को छोड़े छोड़े भी नहीं है। मैं उसका भी एक एग्जाम्पल देता हूं अब कैसे। इसको मैंने नहीं छोड़ा, ये यहां से जो यहां तक मूवमेंट आया उसको मैंने आरबीएल बैंक में सेल करके प्रॉफिट बनाया। अब देखिए, मैंने बार बार मैं बोलता हूं कि मैं एक स्टॉक में बार बार ट्रेड नहीं करता, और मैंने 23 पे जो है दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है 23 पे हम लोग यहाँ पे सेल किए थे, इसको 23 पे सेल किए थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सेल किए थे। ठीक है, और यहाँ पे सेल करने के बाद स्टॉक देखिए दिन भर गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा। तो दोस्तों, अगर आप सही से अगर एनालिसिस करेंगे ना, तभी ये आपको होगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं कि आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि भैया कुछ बहुत बड़ा होगा, मार्केट में वोलेटिलिटी आने की उम्मीद थी और वही हुआ। वोलेटिलिटी आने के बाद देखिए मार्केट किस तरीका से नीचे गया है, देख रहे किस तरीका से नीचे गया, और यहां से जबरदस्त प्रॉफिट आप कर पाएंगे। और आप देखिए यहाँ पे कोई भी आज यहाँ पे जो मैं बताता हूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से दोस्तों मैं बताने की कोशिश करता हूं कि भैया अगर आप सही से ट्रेड करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर होंगे। ठीक है, आप इसके नीचे बाई कर लो, इसके ऊपर सेल कर लो। अरे भैया, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर सेल करना तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेल में रहता हूं, फिर उसको मैं बाई नहीं करने जाता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इस चीज को आपको समझना होगा कि आपको सिर्फ अपने एनालिसिस पे विश्वास होना चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको प्रॉफिट मिलेगी। अब इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऊपर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करने का नंबर अलग अलग है। तो देखिए, जब मैं यही अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसी पे बात करता हूँ ना कि भैया हाउ टू फाइंड प्रॉपर फॉल्स ब्रेकआउट, और वही चीजें आपको यहाँ पे काम करेगी मार्केट में।
बात समझ रहे? तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं बताने की कोशिश किया ना कि देखिए सिर्फ और सिर्फ मैंने, हालांकि मैंने अब इसको छोड़ के मैंने इस पे ट्रेड किया, ये सब स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। मेरा जो रूल है कि भैया मैं एक स्टॉक में बार बार एंट्री नहीं लेता हूं। अगर हाँ मेरे को अगर इसको पुल बैक एंट्री होता मैं कर लेता, बट ब्रेकआउट एंट्री मैं फिर से इसमें नहीं करना चाहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको भैया ब्रेकआउट एंट्री मैंने यहाँ पे किया, हमको लगा कि यार बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके आप ज्वाइन कर ले। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं बताने की कोशिश किया कि आपको मार्केट में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस की जरूरत है। आप मार्केट में फोकस करेंगे, आप सही तरीका से आप जो है प्रॉफिट कर पाएंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल इशू क्या आया था। दोस्तों मैं मल्टीपल जो होता है, मैं जो स्क्रीन यूज करता हूं, राइट। अब मल्टीपल स्क्रीन में हो ये रहा था कि स्क्रीन तो ये हो जा रहा था, बट वहां पे प्राइस की मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। बात समझ पा रहे हैं? प्राइस का मूवमेंट जो होता है ना, जो हर एक सेकंड में ऊपर नीचे हम लोग को जो दिखाता है, वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, वो बहुत समय के बाद हुआ, लगभग 2:45 में जाके वो सही हम कर पाए। उसका जो हम लोग बोलते हैं ना HDMI कुछ ऐसा इशू आ रहा था, वहां से फिर जाके सही हुआ। तो जब भी ऐसा आपको मल्टीपल अगर आप स्क्रीन यूज करते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो वहां पे आप सौदा पहले काट लीजिए, क्योंकि आप अपने इशू को संभालेंगे या मार्केट में जो वोलेटिलिटी आने वाला है उसको संभाल पाएंगे। तो इसलिए आप लोग से भी मैं यही कहूंगा कि अगर वैसा कुछ हो भैया, अगर आपको 2 रुपए का लॉस भी है ना तो काट लीजिए, क्योंकि फिर मार्केट मौका देगा, आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वहां पे आप प्राइस देख नहीं पा रहे हैं, उस समय आपको 10 मिनट 15 मिनट में बहुत कुछ होता है। ठीक है, आप देखिए ना 15 मिनट में स्टॉक में अगर आप ध्यान से देखिए 200 रुपए का स्टॉक है, हाई लो में 14 और 4 का अंतर, 10 रुपए का मूवमेंट हो गया एक 15 मिनट में। तो इसलिए मार्केट की वोलेटिलिटी को बचने के लिए दोस्तों मैं वो किया था कि अगर एक तो मार्केट रेंज में था, हमको पता था कि अगर वोलेटिलिटी आएगी तो जबरदस्त आ जाएगी, मेरे को वहां पे दिख नहीं रहा था, भैया चलो बुक करते हैं। तो इन सारी चीजें में आपको सोचना नहीं है, अपने पावर जो है ना, अपने जो इंप्लीमेंट पावर है ना, उसको एकदम फोकस के साथ उसको रखना है। ये नहीं कि अच्छा चलो हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा जो डिसीजन है, जो मेरा प्लानिंग है, मैं बार बार अपने ट्रेड नहीं करता, मैं अपने प्लान को ट्रेड करता हूं, मैं स्टॉक को ट्रेड नहीं करता। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा। और जो टेक्निकल इशू आई थी मैं वो भी बताया, अगर आप भी मल्टीपल अगर स्क्रीन यूज करते हैं तो आप सावधान रहिएगा, कभी ऐसा आएगा तो आप अपने हिसाब से वहां पे चाहे तो आप अलग कोई स्क्रीन तुरंत ये कर लीजिए, नहीं तो आप उसको सही कर ले, या जो पोजीशन है उसको कट कर ले या कम कर ले, ये ज्यादा बेहतर होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।